गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नाइन्थ लेसन जो चल रहा है उसके अभ्यास के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन इंग्लैंड जो है 1793 से 1815 तक कई युद्धों में लिप्त रहा। इसका ब्रिटेन के उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? 1793 से 1815 के बीच ब्रिटेन का फ्रांस के साथ लंबा युद्ध चलता रहा और इसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड और यूरोप के बीच चलने वाला व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। विवश होकर इंग्लैंड को अपनी फैक्ट्रियों को मजबूरन बंद करना पड़ा। इससे बेरोजगारी बढ़ गई और रोटी मांस जैसे आवश्यक जो खाद्य पदार्थ थे उनकी कीमतें आकाश को छूने लगी, क्योंकि जो फैक्ट्रियां वगैरह थी वो बंद हो गई और बेरोजगारी बढ़ने के कारण क्या हो गई, जो खाने की चीजें थी उनकी मांग बढ़ी तो साथ साथ में उनका जो रेट था वो भी बढ़ गया। नगर नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या हैं? नहर और रेलवे के परिवहन के साधन के रूप में क्या क्या लाभ हैं? नहरों द्वारा भारी परिमाण वाले भार को ढोना सरल तथा सस्ता होता है, परंतु इसमें समय अधिक लगता है। माल को देश के भीतर भागों में ही भी नहीं ले जाया जा सकता। इसके विपरीत रेल परिवहन द्वारा माल ढोने में कम समय लगता है और माल को देश के भीतर तक के भागों में पहुंचाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस औद्योगिक क्रांति की अवधि में किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? इस अवधि के अधिकतर आविष्कार वैज्ञानिक ज्ञान के अनुरूप अनुप्रयोग की बजाय दृढ़ता, रुचि, जिज्ञासा और भाग्य के बल पर हुए। कपास उद्योग क्षेत्र में जॉन के तथा जेम्स हारग्रीव्स जैसे कुछ आविष्कारक बुनाई और बढ़ईगिरी से परिचित थे, परंतु रिचर्ड आर्कराइट एक नाई था और बालों की बिग बनाता था। सैमुअल क्रॉम्पटन तकनीकी दृष्टि से कुशल नहीं थे। एडमंड कार्टराइट ने साहित्य, आयुर्विज्ञान और कृषि का अध्ययन किया था। प्रारंभ में उसकी इच्छा पादरी बनने की थी। वह यांत्रिक के बारे में बहुत ही कम जानता था। दूसरी ओर भाप के इंजनों के क्षेत्र में थॉमस सेवरी का एक सैन्य अधिकारी था। थॉमस सेवरी जो था भाप का इंजन के क्षेत्र में जो वो एक सैन्य अधिकारी था और थॉमस न्यूकोमेन एक लुहार था तथा ताले बनाने का काम वो करता था। जेम्स वॉट का यंत्र संबंधी कार्य की ओर बहुत झुकाव था। इन सब में अपने अपने आविष्कार से संबंधित थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य था, परंतु सड़क निर्माता जॉन मैकेडम, जिसने व्यक्तिगत रूप से सड़कों की सतहों का सर्वेक्षण किया था और उनके बारे में योजना बनाई थी, अंधा था। नहर निर्माता जेम्स बिंडली लगभग निरक्षर ही था। शब्दों की वर्तनी के बारे में उसका ज्ञान इतना कमजोर था कि वह नौ चालन शब्द का सही वर्तनी भी नहीं बता सका, परंतु उसमें एक गजब की स्मरण शक्ति थी और कल्पना शक्ति और एकाग्रता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बताइए कि ब्रिटेन के औद्योगिकरण पर कच्चे माल की आपूर्ति का क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, जो ब्रिटेन के लोग थे ऊन और लिनन बनाने के लिए से कपड़ा बुना करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से भारी मात्रा में सूती कपड़े का आयात करने लगा, परंतु जब भारत के अधिकतर भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे माल के रूप में भी कपास का आयात करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड पहुंचने पर इसकी कताई की जाती थी और उससे कपड़ा बुन जाता था। 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम बहुत ही धीमा था, इसलिए काटने वाले दिन भर कताई का काम करने में लगे रहते थे, जबकि जो बुनकर थे वो बुनाई के लिए धागे का इंतजार करते रहते थे और उनका समय नष्ट होता था। परंतु औद्योगिक प्रौद्योगिक के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद कपास से धागा काटने और उससे कपड़ा बनाने की जो गति थी वो लगातार बढ़ गई। इस कार्य में और अधिक कुशलता लाने के लिए उत्पादन का काम घरों से हटाकर फैक्ट्रियों में और कारखानों में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन में स्त्रियों के भिन्न भिन्न वर्गों के जीवन पर औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट है कि निर्धन वर्ग की जो स्त्रियां थी कारखानों में काम करने लगी। उनसे 15-15 घंटे तक काम लिया जाता था और उन्हें मजदूरी बहुत ही कम दी जाती थी। कारखानों का जो वातावरण था वो बहुत ही दूषित और जोखिम भरा था, जो स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बहुत ही इसका बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो जाती थी। गर्भवती जो स्त्रियां होती थी उनको बच्चों को जन्म देने वाली स्त्रियों की दशा तो बहुत ही खराब थी। अधिकांश बच्चे बीमार होते थे या पैदा होते ही मर जाते थे। फिर 5 वर्ष की आयु तक ही ज्यादातर बच्चे पहुंच पाते थे।
मध्यम तथा धनी वर्ग की स्त्रियों को औद्योगिक क्रांति से लाभ हुआ। उन्हें नई नई उपभोक्ता वस्तुएं और भोजन सामग्री मिलने लगी। परिवहन तथा संचार के साधनों में हुए जो आविष्कार थे उन्होंने जीवन शैली को ही बदल दिया। जीवन ज्यादा ऐशो आराम वाला हो गया और जीवन स्तर दिन प्रतिदिन ऊंचा होता गया। विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहां का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। रेलवे के आ जाने से औद्योगिक तथा साम्राज्यवादी देशों को लाभ पहुंचा। अब वे अपने उपनिवेशों के भीतरी भागों तक जाकर वहां के संसाधनों का शोषण कर सकते थे और अपने उद्योगों का विस्तार भी कर सकते थे। इसके विपरीत उपनिवेशों के उद्योग धंधे नष्ट हो गए और उन्हें घोर निर्धनता का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां ज्यादातर फैक्ट्रियां लगा दी गई। उनका कच्चा माल भी सस्ते दामों पर खरीद लिया जाता था। अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के देश दास व्यापार का भी शिकार हुए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यही क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे। आप साथ साथ इनको रिवाइज भी करिए और लर्न करते रहिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।